जनपद शामली का एक मुस्लिम युवक है जो हिंदू बहन को पहला फुसलाकर गौजियात में यहाँ लेकर आया था। ये दरगाह की वीडियो है, ये सजादपुर से। योगी आदित्यनाथ ये भाषण दे रहे थे, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे थे, ये कह रहे थे क्या मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा सकता है, ये वो बयानबाजी कर रहे थे। उधर दूसरी तस्वीर आई कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अजान पढ़ी जा रही थी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है और किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग 2027 ही कह रहे हैं, उनके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। साथ ही साथ बताएंगे कि देश को विश्व गुरु बनाने के पीछे की जो सच्चाई है, कैसे अनुराधा पौडवाल जो एक गायक हैं जिनके कई भजन भी वायरल रहते हैं, उन्होंने बाकायदे मोदी की सारी प्लानिंग को एक झटके में फेल कर दिया और बता दिया कि क्या स्थिति आज के देश में बन रही है। साथ ही साथ हम नसीरुद्दीन के उस बयान की भी चर्चा करेंगे जिन्होंने सीधे तौर पर कॉमेडियन टाइप बताया और चाटुकारिता के लहजे पर किस तरीके से आगे रहते हैं, किस तरह से चरण वंदना में आगे रहते हैं अनुपम खेर, वो उन्होंने उस पर क्या बयान दिया है, बाकायदे कैसे घेरा है, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम बताएंगे गोदी एंकर की वो हरकत कि मुसलमानों की एक सभा जो होने जा रही है उसके बारे में कैसे वो नफरती भाषा बोल रहा है, कैसे उससे डरा और सहमा हुआ है। साथ ही साथ पूरे देश में तमाम जगहों से मुसलमानों के खिलाफ प्रताड़ना की जो खबरें हैं। मुजफ्फरनगर जो उत्तर प्रदेश से खबर सामने आई, एक लड़का जो लड़की को शॉपिंग कराने ले जा रहा था, घुमाने ले जा रहा था, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, उसमें जो एक मुस्लिम लड़के को किस तरीके से मारा गया, पीटा गया और उसके बाद मीडिया में बयानबाजी भी हुई, केस करने की धमकी तक हुई और कैसे एक मुस्लिम ऑटो रिक्शा वाले को पुलिस ने पीटा, ये भी बताएंगे आपको। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जिस खबर की बात, वो बहुत महत्वपूर्ण खबर है। वीडियो जरा आप पहले स्क्रीन पर देखिए। ये वीडियो एम्बियंस के साथ थोड़ा देखिए, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। देखिए वीडियो। ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يروا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب। तो वीडियो देखा आपने, एम्बियंस के साथ भी देखा। यह वीडियो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का है, जबकि योगी आदित्यनाथ क्या बयान देते हैं। ऋतु ने इस पर पोस्ट करते हुए बाकायदे लिखा कि जबकि योगी आदित्यनाथ कांग्रेस से जामा मस्जिद में गीता का पाठ आयोजन करने के बारे में पूछने में व्यस्त थे कि कांग्रेस वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करेगी, यहां नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रधान यानी मुख्य कार्यालय में कुरान पढ़ने का वीडियो है। क्या आपने कभी भाजपा कार्यालय में भागवत कथा या गीता का पाठ का आयोजन होते देखा है? जवाब एक शोर है, शोर से गूंजता है नहीं। तो ये सवाल है कि हेलो हिंदुओं, आपको संरक्षित किया जा रहा है, आपके साथ खेल किया जा रहा है। हेलो हिंदूज, यू आर नॉट बीइंग प्रोटेक्ट, यू आर बीइंग प्लेड, यानी आपके साथ खेला जा रहा था। आंसर इज लाउड। ये आंसर बहुत बड़ा है कि ये नहीं है। तो आप बताइए जरा, भारतीय जनता पार्टी की किस रणनीति का हिस्सा है ये जब साझा किया जा रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ये हिंदुओं को ही बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये हितैषी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के हितैषी हैं और यही देश की जनता को समझना होगा। देश की जनता, प्रदेश की जनता ये नहीं समझ पाती कि ये जो भाषण दे रहे होते हैं ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। जैसे एक एक्टर अपने एक्टिंग का रोल अदा कर रहा होता है, उसको अपने किरदार को अदा करना होता है, वैसे ये लोग एक्टिंग करते रहते हैं। जनता इन पर भरोसा कर लेती है कि नहीं ये तो यथार्थ सत्य बोल रहे हैं, जबकि यथार्थ सत्य नहीं है। ये सवाल बहुत बड़े हैं। अब देश को विश्वगुरु बनाने का, देश को आगे ले जाने का सपना देखने वाले नरेंद्र मोदी के सपनों का असली हकीकत क्या है, इसको अनुराधा पौडवाल, जिनके संगीत आपने सुने होंगे, जिनके भजन भी आप सुने होंगे, जब भी आप आरती चलाएंगे अपने मोबाइल पर तो अनुराधा पौडवाल ही सुनाई देंगी आपको आरती करते हुए। उनके भजन काफी वायरल रहते हैं। शुभांकर मिश्रा से उनके पॉडकास्ट में जब सवाल पूछा गया विश्वगुरु बनने को, तो उन्होंने बिल्कुल बहुत सटीक तरीके से जवाब दिया। क्या जवाब दिया
पहले आप सुन लीजिए, सुनिए जवाब थोड़ा। कुछ साल पहले तक मेरे मन में बहुत है, अरे हम विश्व गुरु बनेंगे विश्व। तो अभी मैं देखती हूँ कि विश्व गुरु को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली चीजें ज्यादा हो रही है। तो कहाँ से हम, या तो हम विश्व गुरु करना बंद करें, या तो ये सब नॉनसेंस बंद करें। अब डॉक्टर रागिनी नायक ने इस कटिंग को पोस्ट करते हुए लिखा कि कुछ साल पहले तक मेरे मन में बहुत था हम विश्वगुरु बनेंगे, अब लगता है विश्वगुरु को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली बातें ज्यादा हो रही हैं। ये बात किसके द्वारा बोली जा रही है? ये बात अनुराधा पौडवाल के द्वारा बोली जा रही है कि पहले लगता था कि भाई देश विश्वगुरु बन जाएगा, लेकिन अब विश्वगुरु को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली बातें ज्यादा हो रही है, इस पर बात नहीं हो रही। या तो विश्वगुरु करना बंद करो, ये सभी नॉनसेंस बंद करो। अनुराधा पौडवाल जी ने सीधे तौर पर मोदी जी को आड़े हाथों ले लिया है इस पूरे पॉडकास्ट में, यानी ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से देश की जनता को गुमराह किया गया है और कुछ नहीं, उसको किस तरीके से ढकेला गया अलग एक चीज़ों में। तो ये स्थितियां बन रही हैं देश में। आपने अनुपम खेर को भी सुना होगा खूब, क्योंकि अनुपम खेर जैसे लोग जो सरकार का महिमा मंडन करने पहुंच जाते हैं, जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी होती है तो राम मंदिर के दर्शन करने पहुंच जाते हैं, वहां पर सरकार को डिफेम करने की कोशिश करने लगते हैं, तो उनके बारे में तो कहा ही जाएगा। नसीरुद्दीन शाह ने उनके बारे में क्या कहा, जरा थोड़ा सा सुनिए, फिर आगे बताते हैं आपको। Someone like Anupam Kher has been very vocal. I don't think he needs to be taken seriously. He is a clown. Any number of his contemporaries from NSD and FDI can attest to his sycophantic nature. It's in his blood. He can't help it. क्या कहा सुना आपने? उन्होंने कहा कि उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, वो एक जोकर हैं, चाटुकारिता उनके खून में है। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, जबकि उनके साथी ही बोल रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह ने कई फिल्मों में काम किया है अनुपम खेर के साथ, उनके सहकर्मी रहे हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा जानते होंगे, उनके आइडियोलॉजी के बारे में जानते होंगे, उनके जो भाव हैं, उनके जो दूसरे के प्रति समर्पण की भावना जो दिखाई देती है वो साफ तौर पर दिखाई देती है। उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो एक जोकर इसी तौर पर कहा, गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। उन्हें बहुत ही ऐसा नहीं कि बहुत गंभीर आदमी बोल रहा है। वक्त ने नसीर साहब को गलत नहीं बल्कि और ज़्यादा सही साबित कर दिया है। तो ये सब समझिए किस तरह के नसीरुद्दीन शाह साहब ने ये सवाल खड़े करके बताने की कोशिश की है कि ये स्थितियां आखिरकार क्या हैं। अब दिल्ली में मुस्लिम और बुद्धिजीवी नेताओं का कार्यक्रम होने जा रहा है। भाई कोई भी धर्म के लोग हैं वो कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन गोदी मीडिया को मिर्ची लग जाती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम कर ले, मुसलमानों को बुलाए और बाकायदे कुरान करवाए और सब कुछ करे, लेकिन अगर मुसलमान अपनी स्वेच्छा से करना चाहें तो फिर दिक्कत हो जाती है। और किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, पहले जरा इस वीडियो को थोड़ा सा देखिए, फिर आपको बताएंगे लोगों का रिएक्शन क्या रहा। देखिए दिल्ली में खास वर्ग के कुछ नेता और मौलाना मिलकर कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे सबसे बड़े लोकतंत्र की छवि खराब हो सके। मित्रों, भारत को बदनाम करने का नया कौमी एजेंडा देख रहे हैं, नया कौमी एजेंडा भारत को बदनाम करने के लिए चुनाव का बहिष्कार करने वाले हैं मुसलमान। इनको पहले से ही सारी खुफिया जानकारी है। दरअसल दिल्ली में मुस्लिम नेता बुद्धिजीवियों कार्यक्रम होने जा रहा है, ये वसीम अकरम त्यागी ने लिखा है। इस कार्यक्रम में आयोजन में अभी लगभग 2 सप्ताह हैं, लेकिन उससे पहले ही राहुल सिन्हा जैसे नफरती चिंटू के पेट में मरोड़ होना शुरू हो गया है। ये गली जाती मुसलमानों पर भारत को बदनाम करने का इल्जाम मढ़ रहा है। सवाल यह है, क्या मुसलमान बैठ के भी इस नफरती चिंटू के अनुसार करें? इस नफरती एंकर को ये पहले ही कैसे पता चल गया कि उस कार्यक्रम में क्या होगा? क्या ये उस कार्यक्रम का एजेंडाधारी है? पहले से ही पहले इल्ज़ाम थ्योरी तलाश ली इसने। बात समझिए, इस तरीके की ये भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो जनता इन्हें क्या कहेगी? वैसे खबर तो ये भी आपको देखनी चाहिए कि कैसे मुजफ्फरनगर में किस तरीके से उस शख्स को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया उस शख्स को जिसकी कोई गलती नहीं थी। उसका वीडियो भी देखिए सोशल मीडिया पर वायरल है, तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। ये वीडियो जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जिसमें मारपीट हो रही है, दरअसल ये मुजफ्फरनगर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक को सरेआम पीटा है। बताया जा रहा है कि वो एक लड़की के साथ घूम रहा था, जो लड़की हिंदू थी, इसलिए इस तरीके से बर्ताव किया गया। बाजार जा रहे समुदाय के, देखिए वसीम अकरम त्यागी ने भी इस पर लिखा है कि इतना ही नहीं, इस आपराधिक कृत्य में शामिल नरेंद्र पवार और साधु गुर्जर नफरती चिंटू मीडिया को बाइट भी दे रहा है। और बाइट में क्या कुछ कह रहा है जरा देखिए। और कह रहा है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन पर कब कार्रवाई होगी ये आप देखिए जरा। जनपद शामली का एक मुस्लिम युवक है जो हिंदू बहन को बहला फुसलाकर लव जिहाद में यहाँ लेकर आया था और वहाँ पार्क में बैठे हुए बातें कर रहे थे। तो जैसे ही जानकारी हुई वहाँ पूरी मार्केट के लोग इकट्ठा हो गए, आने जाने वाले सभी लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने वहाँ बदतमीजी करी लोगों से, लोगों ने जो है उनकी पिटाई भी की। तो बयान सुन लिया आपने। अब ये कह रहे हैं कि समझा बुझाकर मामला शांत करेगी पुलिस या इन लोगों पर कोई कार्रवाई होगी। इस तरीके सड़कों पर किसी को पीटना, कानून हाथ में लेना क्या सही है?
आप देख सकते हैं किस तरीके से वो लड़की भी परेशान है, लड़की बेचारी वो बचाने की कोशिश कर रही, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहाँ पर किस तरीके से वो दरिंदे कर रहे हैं देख रहे हैं आप। साथ ही साथ आखिरी वीडियो जो आपको दिखा रहा हूँ कौशाम्बी का वीडियो, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कैसे जो है मज़ार को निशाना बनाया गया, उन लड़कों के साथ मारपीट की गई, उनको निशाना बनाया गया, कैसे भी करके उनको टारगेट किया गया, उन पर उनसे मारपीट भी की गई, जिसका वीडियो वायरल हुआ। 9 जुलाई को ये बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ये कृत्य किया था और अभी तो अब उसके बाद ये मामला जो हुआ है उसमें 4 मौलवियों के खिलाफ FIR कर दी गई है, धर्म परिवर्तन के नाम में प्रेरित करने के आरोप है। आप समझिए ज़रा कि उन लोगों पर कार्रवाई करने की बजाय इन 4 मौलवियों पर FIR हुई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा दोहरा चरित्र दिखाई दे रहा है सरकार का। इस पर आप ही क्या राय हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।